लेकिन आप भी तो जगत गुरु की पदवी तक पहुंची हैं। जी जी। आपने भी धर्म को समझा होगा, पढ़ा होगा, आपके भी गुरु रहे होंगे। देखिए, मेरा बचपन इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट से बीता है। मैं हरे कृष्णा मंदिर में बचपन से सेवा करती आई हूँ। जब मैं छोटी थी, आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड, मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और मैं तब से मैं भगवान की सेवा करती आई हूँ और भगवान मंदिर में रहती थी। मंदिर में भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा भी करती थी मैं। और मैं जब मेरे माता पिता एक्सपायर्ड हो गए तो मेरी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई और उसके बाद मैं मंदिर की तरफ चल पड़ी थी और मंदिर में जाती थी, सेवा करती थी। तो मैं यही कहती थी, ऐ मेरे राधा गिरधारी जी, क्योंकि इस्कॉन मीरा रोड में मैंने सर्वप्रथम स्थान लिया था और वहाँ सुबह हमेशा श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का अध्ययन होता था, भगवत गीता के श्लोक का अध्ययन होता था और मैं हमेशा वहाँ अध्ययन भी करती थी, सेवा भी करती थी। कुछ याद आता है उस वक्त का? एक श्लोक मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, भगवत गीता का श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयति। तात्पर्य ये है, देह है 3 अवस्थाओं से गुजरता है, कौमार्य अवस्था, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है ना। जब ये वृद्ध अवस्था की ओर देह अग्रसर होता है, किसी काम का नहीं रहता है, कष्टदायी शरीर आत्मा के लिए हो जाता है, तो आत्मा उस देह का त्याग कर देती है और आगे की ओर अग्रसर होती है। जिस तरह से आज मैंने ये वस्त्र पहने हैं आपके सामने, ये वस्त्र अभी नया है तो बड़ा सुंदर लग रहा है मुझे, मैं पहन रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। बट यही जब पुराना हो जाता है तो इस वस्त्र का हम त्याग कर देते हैं और नवीन वस्त्र धारण करते हैं। इसी तरह आत्मा भी जो है, शरीर पुराना हो जाता है, कष्टदायी हो जाता है, तो आत्मा भी उस देह का त्याग कर देती है और नवीन देह की ओर धारण कर लेती है। एक पंथी गाती हूँ, जन्म भी सत्य है, जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है, बीच में जो कुछ है वो नाटक है, सांचा लक्ष्य जीवन का एकमात्र मोक्ष है, एकमात्र मोक्ष है।